नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पहलगाम में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद देश भर में एक उबाल है, लोगों में गुस्सा है और लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। लेकिन मैं आज आपके सामने एक बहुत मूल प्रश्न रख रहा हूं और यह प्रश्न हजारों वर्ष से चलता आ रहा है। जब तक उस प्रश्न का समाधान नहीं होगा, ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी और एकता की बात दो समुदायों के बीच में जरूर होनी चाहिए, लेकिन पंथ निरपेक्षता नहीं, पंथ सापेक्षता के साथ समाज को आगे बढ़ना चाहिए और समाज को यह तय करना चाहिए। हमेशा यह मुमकिन नहीं है कि एक तरफा नैरेटिव चलता रहे और फिर आप उस नैरेटिव के सामने लगातार 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों से अपने आप को सरेंडर करते रहें और फिर कहें कि नहीं, हमें मानवीय गुणों के साथ चलना चाहिए। मानवीय गुण तब प्रभावी होता है जब द्विपक्षीय हो और सर्वपक्षीय हो। एकांगीय मानवीय गुणों पर चर्चा करना बहुत उचित नहीं होता है। मित्रों, आज मैं उस मुद्दे को छेड़ रहा हूं। मुझे मालूम है कि मेरे सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई बंधु सब लोग ये कहेंगे कि आपने इस मुद्दे को क्यों उठाया है। जब आप बातचीत सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, इस मुद्दे को उठाना चाहिए, गंभीरता से उठाना चाहिए, बगैर किसी बैर भाव के, बगैर किसी वैमनस्यता के, बगैर किसी प्रिजुडिस के, पूर्वाग्रह के। आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और आपके सामने रखेंगे वो कौन लोग हैं जिनसे मैं इस बातचीत को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं दो ऐसे शख्सियत जो कभी मुसलमान थे, अब मुसलमान नहीं हैं और खुद की पहचान वो एक्स मुस्लिम बताते हैं। आज उनसे बातचीत क्यों मौजू है, क्यों महत्वपूर्ण है, बातचीत के बाद आपको पता चलेगा। तो हम स्वागत करते हैं श्रीनगर से एक्स मुस्लिम सलीम साहब का। बहुत स्वागत है सलीम साहब आपका। और दूसरे साथी हैं हमारे एक्स मुस्लिम समीर साहब का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। समीर ज्वाइन कर रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आइए आप भी आ जाइए, साथ में आप भी आ जाएं। बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर में आज हैं। हमें मालूम है कि आप उस जगह पर हैं जहां सबसे ज्यादा उबाल है, सबसे ज्यादा गुस्से को आप झेल रहे होंगे और फिर भी आप वहां पहुंचे हैं। आप दोनों हालांकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सलीम साहब तो संभवतः गाजियाबाद में रहते हैं, पहली बार आज हमसे मुखातिब हैं। और मेरे एक मित्र हैं, मैं आज उनका खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा, उत्पल जी का, जिन्होंने मुझे आप दोनों का संपर्क दिया। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अपने साथी उत्पल हमारे पुराने साथी हैं, 20 वर्ष पुराना हमारा उनका रिश्ता है, 25 वर्ष पुराना हमारा उनका रिश्ता है। तो उनके सौजन्य से आपका संपर्क मिला है, तो मैं उन्हें भी अपना आभार प्रकट करता हूं। समीर जी, अब आपसे बातचीत शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे बातचीत शुरू करते हैं। ये जो पहलगाम की घटना है, ये घटना बस आज की घटना है या इस घटना के पीछे की जो मनोवृत्ति है ये हजारों वर्ष पुरानी है और इस मनोवृत्ति को अब कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा? हाँ जी, ये 1450 वर्ष पहले रिपीट हो चुका है, तो ये सुन्नत है। लोग इससे दुखी हो रहे हैं, लोग इसमें उनकी मनोदशा जो है खराब हो रखी है, मानसिक दबाव है, दर्द है लोगों के दिलों में। लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उन लोगों ने स्क्रिप्चर के हिसाब से
से सही काम किया है और ये जिहाद का एक हिस्सा है। इनको मुजाहिद कहा जाता है, यानी कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है दीन की निस्बत से। तो इनकी तो वहां जाके वाहवाही हो रही है, इनको तो जो है इस्तकबाल किया जा रहा है, इनकी देग उतर रही है। ये तो इन्होंने तो स्क्रिप्चर सूरह तौबा की आयत नंबर 5 सेम टू सेम यही स्क्रिप्चर लिखा हुआ है जो कि घटना घटी है। और ये खुद हमारे नबी मोहम्मद साहब ने भी किया है। बनु कुरैजा के अंदर सुनन नसाई की जो है हदीस है कि मोहम्मद साहब ने भी इसी तरह बनु कुरैजा के अंदर लोगों के कपड़े उतरवा कर उनको चेक किया और जो बालिग थे उनको मार दिया, जो नाबालिग थे उनको छोड़ दिया। तो ये सब सुन्नत से चल रहा है और ये सभी मुसलमान ऐसे नहीं होते, ये कुछ मुसलमान होते हैं ऐसे जो जिहादी होते हैं। बाकी जो मुसलमान है वो अनपढ़ है, उनको इस चीजों से कोई वास्ता नहीं। वो तो नमाज पढ़े जा रहे हैं, रोजे रखे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है। वो बेचारे बिल्कुल बेकसूर है। यहाँ के, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मुझे बाहर के देश से मुसलमान कैसे हैं कैसे नहीं है मुझे कोई वास्ता नहीं। लेकिन इंडिया के मुसलमान चूंकि अनपढ़ हैं, कुरान को उन्होंने तर्जुमे से नहीं पढ़ा। अरेबिक भाषा उनके लिए एक बिल्कुल अलग भाषा है, उसके तर्जुमे उनको पता ही नहीं है कि वहां क्या लिखा हुआ है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान तर्जुमे को पढ़ के समझने की कोशिश करेगा ना, तो या तो वो एक्स मुस्लिम बनेगा या फिर वो किसी मस्जिद में जाके लोगों को बैठ के ठगेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जो मुसलमान हैं उनको कुरान की जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। हम भी इसमें हक में हम भी अभी तक थे कि नहीं, इस्लाम एक रिलीजन है। जैसे सनातन तो एक कोई रिलीजन नहीं है, आस्था नहीं है, तो एक जीवन जीने की पद्धति है। और इसलिए जो सनातन को समझेंगे, जानेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो शायद सनातन के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। लेकिन क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है या जैनिज्म है, ये सब जो अलग अलग आस्थाएं हैं, उस आस्था में लोगों की अपना विश्वास रहता है। तो जो पढ़े लिखे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो जो बताते हैं, तो क्या वो गलत बताते हैं? सर वो बिल्कुल गलत बताते हैं। अगर वो सही बता देंगे ना तो उनका वही असर होगा जो हमारा होने को घूम रहा है। हमारा तो कोई कुछ उखाड़ नहीं पा रहा, लेकिन उनके चीथड़े उड़ जाएंगे। वो तारिक मसूद है ना, उसने जरा से बेचारे ने एक सच बोल दिया था कि मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, वो अब तक अपने घर में नहीं जा पा रहे, सिर्फ इतना बोल रहा था। अगर वो लोगों को ये कह दें कि भाई ये अच्छी चीज नहीं है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, क्या हालत होगी उनकी। ये तो हम हैं, सरफरे हैं, जो जान के अब लोगों को बता रहे हैं। हर किसी में इतनी हिम्मत कहाँ है जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी पढ़े लिखे इन्फॉर्म्ड मुस्लिम स्कॉलर हैं वो सब सच नहीं बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं। पता उनको है लेकिन